एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जीएस क्रक्स पे। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्वेश्चन के बारे में जिसमें जो है टाइप ऑफ अमेंडमेंट से जो है क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमेंडमेंट जो सिंपल मेजोरिटी से होता है, पार्लियामेंट में जो सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट होता है, उससे कौन कौन से प्रोविजंस को जो है बदले जा सकते हैं। जिसमें पहला स्टेटमेंट कहता है कि एडमिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, नए स्टेट्स की फॉर्मेशन करने हो, एडमिशन करने हो, तो उसके लिए जो है सिंपल मेजोरिटी लगेगी। यूज ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है यूज करने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज जो है यूज करनी है, इसके लिए जो है सिंपल मेजोरिटी से होगी। तीसरा स्टेटमेंट है कि इलेक्शंस टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस होंगे उससे रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट करना है, उसके लिए सिंपल मेजोरिटी चाहिए। चौथा है कन्फर्मेंट ऑफ मोर ज्यूरिडिक्शन ऑन द सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा और ज्यूरिडिक्शन जो है इनकी बढ़ानी हो तो वो जो है सिंपल मेजोरिटी से होगी। तो इसमें चार स्टेटमेंट दिए हैं जिसके बारे में हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट जो है सही होंगे, सिंपल मेजोरिटी से कौन कौन से अमेंडमेंट्स जो है हो सकते हैं, कौन कौन से प्रोविजंस में जो है अमेंडमेंट लाए जा सकते हैं। तो इसमें चारों जो है स्टेटमेंट सही है। यदि हम देखें कि क्या क्या चीजें जो है सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट से जो है बदल सकती हैं, तो यहां यदि हम देखें कि सिंपल जो मेजोरिटी होती है, इससे जो अमेंडमेंट होते हैं वो आर्टिकल 368 के बाहर होते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। और इसमें देखते हैं कि एडमिशन या फिर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, नए स्टेट बनाने हो तो जो है आप सिंपल मेजोरिटी से इसको बनाएंगे। नए स्टेट के फॉर्मेशन करने हो, उनकी एरियाज को जो है अल्टर करने हो, उनकी बाउंड्रीज को चेंज करने हो, उनके नाम को बदलने हो, ये सिंपल मेजोरिटी से ही होंगे। अगर आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट करना हो या फिर एबॉलिश करने हो, वो भी जो है सिंपल मेजोरिटी या पार्लियामेंट से ही होंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हम बनाते हैं वो स्टेट में जो मेजोरिटी होती है वो जो है स्पेशल मेजोरिटी होती है, लेकिन पार्लियामेंट की बात हो रही है यहाँ पे, तो पार्लियामेंट में जो होता है ये सिंपल मेजोरिटी से क्रिएशन या फिर एबॉलिशन किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल का। सेकेंड शेड्यूल में जो इमोल्यूमेंट हैं, कुछ जो सैलरीज वगैरह हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हो वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही होंगे। अलाउंसेस प्रिविलेजेस जो प्रेसिडेंट को मिलते हैं, गवर्नर को मिलते हैं, स्पीकर्स को मिलते हैं, जजेस को मिलते हैं, उसमें कुछ चेंजेस लाने हो तो भी जो है सिंपल मेजोरिटी से ही आएगी। कोरम पार्लियामेंट में उसके बारे में जो है कुछ अमेंडमेंट लाने हो तो वो भी जो है सिंपल मेजोरिटी से ही आएगी। सैलरीज और अलाउंसेस जो पार्लियामेंट में एमपीज के हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से आएंगे। रूल्स ऑफ प्रोसीजर जो पार्लियामेंट में चेंज करने हैं वो भी सिंपल मेजोरिटी से ही चेंज होंगे। प्रिविलेजेस जो पार्लियामेंट में हैं, जो मेंबर्स को हैं, जो कमिटी को हैं, वो भी चेंज हो सकते हैं। यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो है यूज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ चेंज करने हो तो वहां पे भी जो सिंपल मेजोरिटी से चीजें आएंगी। प्यूसिन जजेज को, कुछ जो लोअर जजेज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनको भी यदि जो है उनके नंबर चेंज करने हो वो भी सिंपल मेजोरिटी से चेंज होंगे। ज्यूरिडिक्शन जो है सुप्रीम कोर्ट के बढ़ाने हो तो भी जो है मोर ज्यूरिडिक्शन यदि सुप्रीम कोर्ट को देने हो तो सिंपल मेजोरिटी होंगे, कम नहीं कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ बढ़ा सकते हैं। सिटीजनशिप एक्वाइजेशन और टर्मिनेशन जो है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। अगर इलेक्शंस पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट लाने हो तो वहां पे भी सिंपल मेजोरिटी से ही चीजें होंगी। फिर डिलिमिटेशन कॉन्स्टिट्यूंसीज की करनी है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होगा। यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाने हो तो सिंपल मेजोरिटी से होंगे। फिफ्थ शेड्यूल में जो शेड्यूल्ड एरिया और शेड्यूल्ड ट्राइब्स का एडमिनिस्ट्रेशन करता है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होंगे। सिक्स शेड्यूल में जो एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल एरियाज का होता है वो भी सिंपल मेजोरिटी से होते हैं। अब देखते हैं स्पेशल मेजोरिटी से होने वाले अमेंडमेंट। तो यहां जो है 50% होने चाहिए मेजोरिटी, और जो है 2/3 की जो है वोटिंग होनी चाहिए। 2/3 की मेंबर्स जो है हाउस में प्रेजेंट और वोटिंग करें तो जाकर जो है स्पेशल मेजोरिटी से वो चीजें पास होती हैं। और इसमें जो चीजें पास होती हैं वो होती हैं फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी और कुछ अदर प्रोविजन जो कि फर्स्ट और थर्ड कैटेगरीज में कवर्ड ना हो। तो यहाँ पे जो है जो सिंपल मेजोरिटी है या फिर जो है स्पेशल मेजोरिटी के बाद हम तीसरी प्रोविजंस देखेंगे, उन दोनों में यदि कवर ना हो तो उसको जो है हम स्पेशल मेजोरिटी या पार्लियामेंट से लेकर आते हैं। तो क्या क्या चीजें जो है स्पेशल मेजोरिटी या पार्लियामेंट से चेंज करेंगे, तो फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और जो प्रोविजंस यहाँ कवर नहीं है। प्लस आप याद रखिएगा कि जो बिल होते हैं, जो बिल पास होते हैं, उनके लिए भी जो है थर्ड स्टेज में जो वोटिंग होती है वो स्पेशल मेजोरिटी से ही होती है हाउसेस में। इसके बाद हम देख लेते हैं स्पेशल मेजोरिटी और पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी और कंसेंट ऑफ द स्टेट भी लेते हैं। जहां फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने हो वहां पे जो है हम इस चीज को लेकर आते हैं कि हम जो है फेडरल स्ट्रक्चर में जहां पे भी चेंज करने हो तो हम
50% ऑफ स्टेट्स की वोटिंग भी लेते हैं। अगर 50% स्टेट रेडी होते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं, अगर वो तैयार हो जाते हैं 50% स्टेट, तभी जाकर जो है कानून बनता है। एक दो स्टेट्स उसको अगेंस्ट खड़े हैं या फिर 45% लोग भी उसके अगेंस्ट हैं और 50% लोग जो है उसके सपोर्ट में हैं, तो वो जो है बिल पास हो जाएगा और एक्ट बनेगा। तो ये जो है किस प्रकार स्पेशल मेजोरिटी आप पार्लियामेंट से हम जो है चीज़ों को लेकर आ रहे हैं, जैसे और जो कंसेंट ले रहे हैं स्टेट से, जैसे कि इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट हो और इट्स मैनर, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर को कुछ चेंजेस लाने हो उसमें, तो जो है ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट और कंसेंट ऑफ द स्टेट से आएगा। और एग्जीक्यूटिव पावर्स यूनियन और स्टेट की जो है एक्सटेंड करने हो तो भी जो है ये स्टेट्स के 50% की वोटिंग पे ही आएगा। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में कुछ चेंजेस लाने हो या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो लेजिस्लेटिव पावर्स और बिटवीन यूनियन एंड स्टेट जो लेजिस्लेटिव पावर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है, वहां पे भी जो है 50% की वोटिंग होगी स्टेट की। और 7th शेड्यूल से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाने हो, जो इस लिस्ट है हमारी, उस लिस्ट में जो पावर्स दी गई हैं, सेपरेशन ऑफ पावर्स है, कॉन्करेंट लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और जो सेंटर यूनियन लिस्ट है, इनमें कुछ बदलाव लाने हो तो भी जो है यहाँ पे 50% स्टेट की वोटिंग ली जाएगी। और रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन से रिलेटेड कुछ चेंजेस लाने हो या फिर पावर ऑफ पार्लियामेंट टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रोसीजर, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की प्रोसीजर में ही कुछ बदलाव लाने हो तो भी जो है आपको आपके पास स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए प्लस कंसेंट ऑफ द स्टेट होने चाहिए। कितने स्टेट की कंसेंट? तो 50% ऑफ स्टेट के कंसर्न होने चाहिए। तो ये स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट को ध्यान रखिएगा। और कंसेंट ऑफ द स्टेट में क्या है? इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, इस बात को ध्यान रखिएगा। वहां पे क्या था? सिंपल मेजोरिटी में क्या था? सिंपल मेजोरिटी में प्रेसिडेंट के हम अलाउंसेस कम कर सकते थे, प्रिविलेजेस कम कर सकते थे और भी चीजें थी जो कि प्रेसिडेंट से रिलेटेड है, जिसको हम लोग चेंज कर सकते थे। जैसे कि प्रेसिडेंट की सैलरीज वगैरह कम जो है हमको अलाउंसेस उनके प्रिविलेजेस बढ़ाने हो तो जो है बढ़ा सकते हैं। गवर्नेंस, स्पीकर और जो ये जजेस हैं, इनकी जो है अलाउंसेस के बारे में हम कुछ चेंजेस ला सकते हैं। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड कुछ नहीं था, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्शन टू पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शंस हैं उसमें जो कुछ चेंजेस लाने हो उसको हम जो है सिंपल मेजोरिटी से ला सकते हैं। लेकिन जो स्टेट्स के रिप्रेजेंटेशन है पार्लियामेंट में, उसको स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो है कंसेंट ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट से जो है हम कंसेंट लेंगे, तभी जाकर जो है चेंजेस लेकर आएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ये अमेंडमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जो है याद होने चाहिए कि कौन कौन से अमेंडमेंट सिंपल मेजोरिटी से हो रहे हैं, कौन कौन से जो है स्पेशल मेजोरिटी से हो रहे हैं और कौन कौन से जो है स्पेशल मेजोरिटी प्लस जो है कंसेंट ऑफ द स्टेट, हाफ ऑफ द स्टेट का कंसेंट हमें लेना पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि फेडरल स्ट्रक्चर जहां पे भी पावर्स आपके आएंगे, फेडरल स्ट्रक्चर में चेंजेस लाने होंगे, तो वहां पे जो है आप कंसेंट ऑफ द स्टेट्स लेंगे। ओके, तो ये इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया। मिलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।